नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स में। आज की क्लास में मैं आपसे बात करूंगा रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश में 9,534 दरोगा पदों की घोषणा कर दी गई है। घोषणा होने के बाद उत्तर प्रदेश के युवा तन मन और धन से दरोगा बनने के लिए पढ़ाई करने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन बहुत से छात्र ऐसे हैं जो केवल तन और मन से लगे हैं, उनके पास धन की कमी है। तो ऐसे छात्रों के लिए रीजनिंग का फुल सिलेबस बैच मैं अपने चैनल पर लेके आ रहा हूँ। 7 तारीख से उस बैच की शुरुआत हो जाएगी। तो उससे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ रीजनिंग के सिलेबस को। आप सभी लोगों ने विज्ञापन में रीजनिंग के सिलेबस को देख लिया होगा, लेकिन रीजनिंग के सिलेबस की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये जो पुराना पैटर्न चला आ रहा है उसी पे छपता चला आ रहा है। जब 2011 में परीक्षा हुई थी, ऑफलाइन हुई थी, उस समय ये सिलेबस सबसे सटीक सिलेबस था, पूरा इस सिलेबस में से पूछा गया था। लेकिन जब परीक्षा हुई थी 2016 में, ऑनलाइन पैटर्न पे हुई थी, इस सिलेबस में से कुछ भी नहीं आया था, या मैं कहूँ तो केवल 30% इस सिलेबस में से आया था और 70% ऐसा था जो ऑनलाइन परीक्षा के पैटर्न पे आया था। ऑनलाइन परीक्षा को बैंक्स फॉलो करती आ रही हैं काफ़ी टाइम से, और वही एजेंसी इनका भी टेंडर ले लेती है और परीक्षा में रीजनिंग रख देती हैं बैंक वाली। स्टूडेंट या छात्र तैयार करते हैं इस सिलेबस को, बाद में जब परीक्षा में बैठते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, हाथ पैर फूल जाते हैं। ऐसा होने से पहले आप समझ लीजिए रीजनिंग के पूरे सिलेबस को। आइए बात करता हूं डिटेल में। इस तरफ जो मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं ये वो टॉपिक हैं जो आपको सिलेबस में दिए गए हैं, और इस तरफ जो मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं इनका सिलेबस में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है या खोल के अच्छी तरह से नहीं बताया गया है। जैसे सिलेबस में लिख दिया गया है विश्लेषण निर्णय। अब इस विश्लेषण निर्णय के अंदर क्या होता है, किस तरह के सवाल आते हैं, ये आप लोगों को नहीं पता है। आप 2016 का पेपर उठा के देखिए, ओल्ड पेपर 2016 के देखिए, उनमें 70% सवाल केवल इस सेक्शन में से दिए गए थे, और ये जो 4-5 मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं ये तो सिलेबस में दिए ही नहीं गए हैं, और आपसे ये 2016 के पेपर में पूछे गए थे। न्याय निगमन, इसको बोलते हैं सिलोजिस्म, न्याय निगमन के 5 सवाल आपको हर शिफ्ट में 2016 की में देखने को मिलेंगे। मशीन इनपुट तो भर भर के आया था 2016 के एग्ज़ाम में, और जो शुरुआत की शिफ्ट में पेपर देने गए थे उनको तो पता भी नहीं था कि मशीन इनपुट होता क्या है, ये किस तरह के सवाल हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है। जैसे ही 2-3 शिफ्ट निकली उसके बाद मशीन इनपुट लोगों ने सीखना शुरू किया, और बाद की शिफ्ट वाले लोग फिर मशीन इनपुट पढ़ के गए थे, लेकिन जब पेपर में बैठे थे जो शुरुआत की शिफ्ट वाले उन्हें नहीं पता था मशीन इनपुट क्या होता है। इसलिए आप भी तैयारी करिए, आज से ही ऑनलाइन पैटर्न पर तैयारी करिए। आपकी तैयारी में मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा, और पूरे सिलेबस वाइज आपको क्लास 7 मार्च से मेरे चैनल पर मिलना शुरू हो जाएंगे। आइए और डिस्कस करते हैं इस सिलेबस के बारे में। इस सिलेबस में यहाँ से यहाँ तक जो भी आपको दिया गया है ये बहुत ही साधारण और सिंपल टॉपिक हैं। इन टॉपिक में से आपको 15 से 16 सवाल मिल जाएंगे। तो जो छात्र रीजनिंग में बहुत कमज़ोर हैं, जो चाहते हैं केवल हम रीजनिंग का सेक्शन पास कर लें किसी भी तरह से, हमें वो 14 सवाल मिल जाएं। 14 सवाल कहाँ से? हाँ, वो 14 सवाल आपको इस सेक्शन में से मिल जाएंगे जो ये यहाँ से यहाँ तक का लिखा हुआ है। ये वो पुराने पैटर्न के सवाल हैं जो 2011 तक पूछे जाते थे, अब भी पूछे जाते हैं, लेकिन केवल 14 से 15 सवाल, बाद बाकी 25 सवाल आपको इसमें से पूछे जाएंगे। ये ऑनलाइन पैटर्न के सवाल हैं, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम के पैटर्न के सवाल हैं। ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि रीजनिंग के सेक्शन में 40 सवाल आएंगे। 40 सवाल, प्रत्येक सवाल 2.5 अंक का, अंक टोटल 100। 40 सवाल 2.5 अंक के, कुल अंक 100। तो जो छात्र 100 में से 100 अंक लाना चाहते हैं वो मेरे साथ 7 मार्च से जुड़ें और सिलेबस वाइज पूरी तैयारी करें। इन सेक्शन की तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। ये आपको पता होगा विश्लेषण निर्णय, ये आपके सिलेबस में एक पॉइंट डाल दिया है, लेकिन इसके अंदर पढ़ना क्या है ये आप लोगों को अभी नहीं पता होगा। आप 2016 का पेपर उठाइए और देखिए, आपको 25 सवाल विश्लेषण निर्णय, निर्णायक क्षमता, अंकगणितीय तर्क, न्याय निगमन और मशीन इनपुट से मिलेंगे। बाद बाकी 15 सवाल आपको इसमें से मिलेंगे, और केवल 2 सवाल मानसिक अभिरुचि परीक्षा में से मिलेंगे। आपके रीजनिंग के सेक्शन में मानसिक अभिरुचि परीक्षा करके एक पूरा सेक्शन डाला गया है।
इस सेक्शन में से आपको केवल 2 सवाल मिलेंगे जिनको आप अपने शुभ विवेक से सॉल्व कर लेंगे। इनके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊं, आपसे पूछा जाएगा किसी गांव में किसी प्रधान में और गांव में स्थित किसी फैक्ट्री मालिक में झगड़ा हो जाता है, आप घटनास्थल पर जाते हैं तो आप क्या करेंगे। इसका जवाब आपको देना होगा। जब हम घटनास्थल पर जाएंगे, दोनों पक्षों की निष्पक्ष सुनवाई करेंगे और संविधान के दायरे के अंदर जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। ये जवाब आपको उस प्रश्न में देना होगा। इसके लिए आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये शुभ विवेक में निर्धारित होते हैं। आप इतना सोच सकते हैं और इनके आंसर दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। किसी सुनसान रात में कोई महिला अकेली पैदल अपने घर जा रही है, आप ड्यूटी पर हैं, आप क्या करेंगे। इस सवाल से एग्जामिनर आपकी मानसिकता परखने की कोशिश करता है, तो ऐसे सवालों का जवाब आपको देना होगा। उस महिला को हम सुरक्षित उसके घर पहुंचाएंगे, ये आपको जवाब उसमें देना होगा। इस तरह के प्रश्न मानसिक अभिरुचि परीक्षा के सेक्शन में से आपको पूछे जाएंगे। 1 या 2 सवाल ऐसा आएगा जिसे आप खुद कर लेंगे। अब बात करते हैं अपने डिटेल्स टॉपिक की। जो भी अंतर ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्ज़ाम का है उसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो भी सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं वो इस सेक्शन में से पूछे जाते हैं। तो अब आपको मैं एक एक करके बताता हूं कि आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है। आपको अगर 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो रीजनिंग के सेक्शन में सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा विश्लेषण निर्णय। इसके अंदर आपको टॉपिक मिलेगा कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाई, कथन पूर्वानुमान, कथन तर्क, मजबूत तर्क, कमज़ोर तर्क। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। इसी तरह न्याय निगमन या सिलोजिज्म के अंदर आपको सवाल दिए जाते हैं। कुछ तोते कबूतर हैं, सभी कबूतर चिड़िया हैं, कुछ चिड़िया मछली हैं। इस तरह के सवाल आपने सुने होंगे, ये न्याय निगमन के अंदर आते हैं। और 2016 के पेपर में आपसे 4 से 5 सवाल पूछे गए थे। इसके बाद आपका आता है मशीन इनपुट। इस मशीन इनपुट को तो इतनी अच्छी से करिएगा, इतने अच्छे से करिएगा कि 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और 5 में से कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो इन टॉपिक्स की डिटेल क्लास आपको मैं अपने चैनल पे दूंगा 7 मार्च से। आइए अब बात करते हैं इधर के टॉपिक की। इन टॉपिक में से आपको एक एक नंबर का हर सेक्शन में से मिल जाएगा। असमान को पहचानना, श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा ज्ञान, इन सभी टॉपिक्स में से आपको एक एक सवाल मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 14 या 15 सवाल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये 14 सवाल कहाँ से आएंगे आप लोग समझ लीजिए। ये 14 सवाल आपको इतने सारे टॉपिकों में से मिलेंगे और बाद बाकी के सारे 25 सवालों के लिए आपको रीजनिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इन टॉपिक्स को सीखना पड़ेगा। ये टॉपिक ऑनलाइन एग्जाम्स के फेवरेट टॉपिक होते हैं। आपको इन्हें सीखना ही सीखना पड़ेगा रीजनिंग के सेक्शन को पास करने के लिए, रीजनिंग में 100 में से 100 अंक लाने के लिए। एक टॉपिक यहाँ पे और दिया गया है अंक गणितीय तर्क करके। अंक गणितीय तर्क के अंदर आप लोगों को सवाल मिलेंगे इस तरह के कि आपको 2 कथन दे दिए जाएंगे। एक कथन में कुछ लिख दिया जाएगा, दूसरे कथन में कुछ लिख दिया जाएगा और आपसे नीचे निष्कर्ष में पूछा जाएगा। जो भी जवाब आपसे पूछा जाएगा उसके ऑप्शंस दिए जाएंगे। क्या आप पहले कथन से उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, क्या आप दूसरे कथन से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, या आप दोनों कथन से उन सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, या आप दोनों कथन की जानकारी से भी उस सवाल को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। कथन 1 में दे दिया जाएगा ए बी से 3 वर्ष बड़ा है और बी सी से छोटा है। ए बी से 3 वर्ष बड़ा है और बी सी से छोटा है और ए की उम्र 22 वर्ष है, तो सी की उम्र ज्ञात कीजिए। ये आपको 2 कथन में लिख के दे दिया जाएगा और ऑप्शन में आपको पूछा जाएगा कि सी की उम्र आप केवल कथन 1 से बता सकते हैं, दूसरे ऑप्शन में कथन 2 से बता सकते हैं, तीसरे ऑप्शन में कथन 1 या कथन 2 दोनों से बता सकते हैं, चौथे ऑप्शन में ना कथन 1 से ना कथन 2 से बता सकते हैं। इस तरह के ऑप्शंस आपसे पूछे जाते हैं। ये सवाल बहुत ही लेंदी होते हैं, इनसे भी ज़्यादा लेंदी सवाल होते हैं। ये आधे पेज में सवाल ही लिखा होता है और वो सवाल को भी आपको करना होता है। ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया है। आधे पेज में सवाल को लिखते हैं, जैसे किसी विभाग में नौकरी प्राप्त करने के लिए योग्यता है स्नातक में 50% या 10+2 में 65%
या 10वीं के साथ 2 वर्ष का अनुभव। फिर नीचे पॉइंट करके डाल देते हैं, जो स्नातक है वो HR के पास जाएगा, जो 10+2 है वो MD के पास जाएगा, और जिसके पास 10th और अनुभव है वो बोर्ड के पास जाएगा। फिर इसके प्रश्न बनना शुरू होते हैं। एक व्यक्ति इंटरव्यू देने आया है जो 10+2 है और ये है उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये है, वो किसके पास जाएगा। इस तरह के सवाल 2016 के पेपर में भर भर के आए थे। तो आपको भी उसी पैटर्न को पकड़ के तैयारी करनी है। इस पैटर्न की भी तैयारी करनी है, लेकिन उतनी नहीं करनी जितनी इनकी करनी है। इनकी तैयारी बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाएगी। ये बहुत सरल सवाल होते हैं, ये पुराने पैटर्न पे हैं, 2011 वाले पैटर्न पे। फिर भी इनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे असमानता को पहचानना, इसके अंदर आपसे पूछा जाता है, आपको दे देगा 25, 36, 49 और 56। इन चारों अंक में से कौन सा अंक अलग है, इसको पहचानना होता है। मैंने 3 अंक बोले, वो किसी ना किसी के स्क्वायर थे, और 56 किसी का स्क्वायर नहीं था। इस तरह के सवाल आपको असमानता को पहचानने में दिए जाते हैं। श्रृंखला में या सीरीज में आपको अल्फ़ाबेट सीरीज मिलेगी या न्यूमेरिक सीरीज मिलेगी, जिसमें 3 या 4 स्टेप लिखे होंगे, 5वां या 6वां आपको लिखना होगा। इस तरह के सवाल आपको श्रृंखला में मिलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको 2 से 3 सवाल मिलेंगे। ये भी आपके अल्फ़ाबेट पे या न्यूमेरिक पे डिपेंड करती है। इसमें किसी भी शब्द को किसी और तरह से कोड भाषा में लिख दिया जाता है, उसको डिकोड करके उसका आंसर देना पड़ता है। इसी तरह से दिशा ज्ञान या डायरेक्शन के भी सवाल बहुत अच्छे आते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, रवि उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया, उसके बाद वो दाएं मुड़ गया, उसके बाद वो 5 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ गया, अब उसका मुंह किस दिशा में है। इस तरह के सवाल दिशा ज्ञान में पूछे जाते हैं। 1 या 2 सवाल आपसे रक्त संबंध में भी पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन के सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सरता ने अपनी माँ से कहा। इस तरह से सवाल रक्त संबंध में पूछे जाते हैं। और बैनारेख और चार्ट, बैनारेख के अंदर आपसे वो सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कितने प्रतिशत लोग चाय पीते हैं, कितने प्रतिशत लोग कॉफ़ी पीते हैं, और कुछ भी ना पीने वालों की या दोनों पीने वालों की संख्या कितनी होगी। इस तरह के सवाल आपसे बैनारेख में पूछे जाएंगे। गणितीय योग्यता के अंदर आपसे वो सवाल पूछे जाते हैं, एक सीरीज लिख देते हैं, 5 + 7 - 3 / 6। इस तरह से एक सीरीज लिख देते हैं, और बराबर में पूछते हैं कि इनके अगर सिंबल बदल दिए जाएं, जो मैथमेटिकल सिंबल इनमें लगा दिए गए हैं वो चेंज कर दिए जाएं, तो बराबर के बाद क्या संख्या आएगी। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है इनमें क्रम में व्यवस्थित करना। क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब होता है आपसे कोई ना कोई पजल पूछी जाएगी, जिसमें 2 से 3 सवाल होंगे। पजल का मतलब आपसे दिया जाएगा, एक लाइन में 7 लोग बैठे हैं, इसके दाएं में वो बैठा है, बी के दाएं में सी बैठा है। इस तरह के सवाल या तो एक लाइन में बैठने वाले आएंगे, या एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ 8 मित्र बैठे हैं, ए के दाएं में बी बैठा है, सी से 4 सीट आगे कौन बैठा है। इस तरह के सवाल आपसे क्रम में व्यवस्थित करने में पूछे जाएंगे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रतीक। प्रतीक का मतलब सिम्बल्स। जो भी रोड के साइड पे आपको सिम्बल्स दिखाई देते हैं, उन सिम्बल्स को आपको पहचानना आना चाहिए, उनकी जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जब भी आप किसी हॉस्पिटल के बराबर से निकलते होंगे तो रोड पे एक प्रतीक चिन्ह की तरह एक बेड जैसा कुछ बना देते हैं, और वो हॉस्पिटल का निशान होता है। इस तरह से आपको पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये प्रतीक किस चीज़ का है। जैसे अगर रोड पे आगे कोई तिराहा आने वाला है तो उसका प्रतीक रोड पे कुछ दूर पहले ही बना देते हैं, कुछ वाई जैसा बना देते हैं। और इसी तरह कोई पुलिया आने वाली है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रतीकों के नाम ले रहा हूँ मैं, ये पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पुलिया, तिराहा, अस्पताल, और एक वो कुछ स्पीड ब्रेकर आते हैं तो उनका कुछ इस तरह से जिगजैग करके बना देते हैं। इस तरह के प्रतीक आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बात थी सिलेबस के बारे में। तो और सिलेबस वाइज क्लास करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स को, और 7 तारीख से प्रॉपर सिलेबस वाइज क्लास लीजिए। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में।